नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाले की फोटो और लाल कपड़े से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे कि मांस मुद्रा का सेवन करके आप ये विधि ना करें। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रचंड है, और इसका प्रभाव किसी भी इंसान के जीवन पे ऐसा पड़ता है कि उनकी लव लाइफ पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनकी बन जाती है, और उनकी लव लाइफ में आ रही हर समस्या का समाधान ये विधि कर देती है। बस अच्छे से आप इस विधि को देखिए, अच्छे से आप इस विधि को समझिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा। और ये जो तंत्र होता है ये सबसे प्रबल होता है। इसे सही इस्तेमाल करने पर ये पूरे जीवन को प्रेम से भरपूर बना देता है। तो बस अच्छे से आप देख के इसे कीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, विधि के समय की बात करते हैं। तो समय के रूप में ये विधि आप किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप ये विधि प्रारंभ करेंगे। जी हाँ मित्रों, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 से 10 बजे के बीच में आप इस विधि को करेंगे और अच्छी तरीके से इस विधि को करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे और एकांत में बैठकर इस विधि को प्रारंभ करेंगे। सामग्री के रूप में आपको क्या क्या लेना है वो मैं बता देता हूँ। सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एक लाल कलर का मार्कर आपको लेना है। किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आप नया मार्कर लेके आ जाइएगा। पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मार्कर का इस्तेमाल करना है। दूसरी सामग्री, उस व्यक्ति की फोटो जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो अगर आप लेंगे तो ये विधि असर नहीं करेगी। और साइड फेस की फोटो आपको नहीं लेनी है, और अच्छी तरीके से सामने वाले की स्पष्ट फोटो लेनी है जिसमें वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है सामने की तरफ देखता हुआ। ये फोटो का आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरी सामग्री आपको लेनी है मित्रों, लाल कलर का कपड़ा। जी हाँ मित्रों, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से लाल कलर का एक कपड़ा होता है, अस्त्र होता है, वो लेके आ जाइएगा। उसका एक टुकड़ा काट कर इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। और चौथी और अंतिम सामग्री मित्रों ये है कि आपको मौली लेनी है। जी हाँ मित्रों, मौली आपके घर में भी उपलब्ध हो जाएगी, और अगर घर में नहीं है तो आप ये भी पूजन सामग्री की दुकान से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 सामग्री लेके आपको इस विधि को प्रारंभ करना है और शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ इस विधि को प्रारंभ करना है। आपका प्रेम इस विधि के माध्यम से पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले मित्रों, विधि में करना क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको सर्वप्रथम लाल मार्कर की सहायता से इस फोटो के ऊपर अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है जो अपने प्रेमी पे वशीकरण कर रही है और उसका नाम है राधा, तो वो लिखेगी राधा। फिर प्लस में चिन्ह बनाकर वो अपने प्रेमी का नाम लिखेगी। मान लीजिए प्रेमी का नाम है कृष्ण, तो वो लिखेगी कृष्ण। इस प्रकार से वो फोटो के ऊपर अपना और अपने प्रेमी का नाम प्लस में लगाकर चिन्ह करेगी, जिससे आपका और उसका वशीकरण प्लस कर दे, यानी रिश्ता बना दे। जी हाँ मित्रों, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। इसके पश्चात ही आपका मार्कर का कार्य समाप्त हो गया तो उसे आप किनारे रख सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा दूसरा कार्य। अब दूसरा कार्य मित्रों करना यह है कि इसको आपको फोटो को डालना है लाल कपड़े के अंदर। लाल कपड़े के अंदर डालना है और कुछ इस प्रकार से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करना है और मौली की सहायता से आपको, हमेशा हम गांठ मारने के लिए बोलते हैं, पर इस बार मौली की सहायता से आपको मित्रों इसे बांधना है। जी हाँ मित्रों, इसमें अलग प्रकार की विधि है। मैंने बोला बहुत ही प्राचीन विधि है, तो प्राचीन तरीके से ही इसे करना होगा।
अच्छी तरीके से मित्रों आप देख लीजिएगा। हम प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं जिससे कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए और आप अच्छे से इसे अनुसरण कर सके। तो हम इसीलिए ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सके। ये आप ऐसे करके इसे बांध लेंगे, एक गांठ लगा देंगे। सुविधा के लिए 2 गांठ भी लगा सकते हैं, अगर एक गांठ में ना आ रहा हो तो 2 गांठ भी लगा देंगे। गांठ लगाते समय किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांठ लगाते समय आप कुछ भी ना बोले तो भी आपका काम अच्छे से बन जाएगा। इस प्रकार से आपने इसे तैयार कर लिया है। मोली का भी आपका उपयोग खत्म हो गया, तब आप इसे भी अपने किनारे में रख सकते हैं। मोली का भी आपने उपयोग पूरा कर लिया है। अब आपने ये तत्का तैयार कर लिया है। जी हाँ मित्रों, आपने तंत्र का तत्का तैयार कर लिया है। अब आ रही है इसे अभिमंत्रित करने की। जी हाँ मित्रों, अब आप इसे अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करना इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि तंत्र के बिना मंत्र संभव नहीं है, मंत्र के बिना तंत्र संभव नहीं है। तो जब तक हम मंत्र ना बोल दें तब तक तंत्र माना ही नहीं जाता। तो अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। मैं आपको अब इसे अभिमंत्रित करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप इसे सीधे हाथ में ले लीजिएगा। सीधे हाथ में लेने के पश्चात सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और मुट्ठी बंद करने के पश्चात अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप अच्छे से कीजिएगा। मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र का जाप जितना स्पष्ट होगा उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। तो मैं मंत्र बोल देता हूं। मंत्र है, सामने वाले का नाम सर्व वशंभु वशंभु स्वाहा। सामने वाले का नाम सर्व वशंभु वशंभु स्वाहा। सामने वाले का नाम सर्व वशंभु वशंभु स्वाहा। यह मंत्र का जाप आपको मित्रों 251 बार करना है। जी हाँ मित्रों, 251 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। 251 बार उसका चेहरा अंतर ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का अच्छे से जाप करना है। जिससे ही आप 251 बार इसे जाप कर लो, सुबह 7 से 10 बजे के बीच में, उसी समय इसे अपने पास रख लीजिएगा, अपनी जेब में डाल लीजिएगा। अगर पुरुष है तो, और महिला है तो आप इसे अपने चुनरी में और वगैरह में बांध कर अपने पास रख लीजिएगा। अब आपको इसे अपने साथ रखना है पूरे दिन। जी हाँ मित्रों, पूरे दिन ये अब तत्का आपके साथ रहेगा, आपसे अलग नहीं करना। और संध्या होते ही, जैसे ही सूरज ढले उसके पश्चात आप इसे जाएंगे कहीं सुनसान जगह पर और वहां जाकर इसे दफना देंगे। अमूमन हाईवे जो होते हैं वहां पर सुनसान होता है, वहां पर अगर आप जाके दफनाते हैं तो सबसे उचित है। जहां पे कोई आता जाता ना हो ज्यादातर, वहां पर आप गहरा गड्ढा खोदकर इसे दफना देंगे। जैसे ही आप इसे दफनाएंगे आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। जिसके ऊपर आप वशीकरण कर रहे हैं वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में होना शुरू हो चुका होगा। दफना कर सीधा अपने घर आएंगे। घर आकर हाथ मुंह धो के अपने काम में लग जाएंगे। उसी रात तक आपको उस व्यक्ति का फोन, मैसेज, कॉल कुछ भी आएगा, सामने वाला आपसे बात करने का प्रयास करेगा। बड़े से बड़ा रिश्ता जो खराब हो चुका है वो सुधरेगा। अगर बड़ी से बड़ी लड़ाई हो चुकी है वो सुधरेगी। प्रेम इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि सामने वाले को आपके साथ रहना ही पड़ेगा, उसको जीवन भर आपके साथ बिताना ही पड़ेगा। बस आपको ये विधि करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है। हमें जो वरदान मिला है हिंदू भारतीय को, वो आपको अपना कर इसे अपने जीवन में स्थापित कर लेना है ताकि आप अपने प्रेम को पा सको। हमारे लिए एक वरदान के समान है कि हम विद्याओं का इस्तेमाल करके अपने प्रेम को पा सकते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में प्रेम के प्रति लोग रोते रहे हैं और उनको कोई समाधान नहीं मिला है। आप भारतीय हो, आप ये समाधान कर सकते हो, बस अच्छे से कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी के ऊपर पहले से कोई काला जादू किया कराया तंत्र मंत्र है तो आप पहले चेक करवाए, क्योंकि तंत्र मंत्र किया कराया काला जादू के ऊपर ये विधि असर नहीं करेगी। क्योंकि अगर आपने ये विधि कर दी तो कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो तंत्र वशीकरण ही क्यों ना हो। तो आप पहले इसे जांच करवाए कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस कीजिएगा। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की। माता रानी सबका
भला करे।